गुड इवनिंग। कल आप लोगों को ग्रुप में कुछ असाइनमेंट दिया था, किया आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन? क्या टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे हैं सभी कल? वाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर क्यों बोल रहे थे अपने? क्योंकि कल जब क्वेश्चन किया तो उसमें हर जगह पर x का पावर कितना था? 1 था। हर जगह पर x का पावर कितना दिया था आप लोगों को? 1 दिया था, राइट? अच्छा, जो कल के पूरे क्लास में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या था? कब कब आपकी इनइक्वालिटी की साइन कब कब चेंज होती, याद करो। जब आप लोग x अगर लेस देन y है और अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया या माइनस से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, करेक्ट? और x अगर लेस देन y है और अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा? वापस साइन चेंज होगा। 1/x इज ग्रेटर देन 1/y। पर इसमें भी एक कंडीशन था, क्या था वो? दोनों तरफ साइन सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों तरफ या तो प्लस हो या तो दोनों तरफ माइनस हो, तो आपकी इक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगा। ये दो ही मेन कंसेप्ट सब आपके ब्रैकेट है, आप लोगों को आइडिया है कौन कौन से? क्लोज ब्रैकेट है ना, जिन बच्चों का फर्स्ट क्लास है बस एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। x बिलोंग्स टू जब हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू 3 to 7, बाकी जो बच्चों ने अटेंड किया मुझे बताओ क्या होगा इसका मतलब? इधर ही होगी x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ 3 to 7। इसका मतलब क्या निकाल देंगे? x की वैल्यू 3 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 3 and 7। 3 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 3 और 7 के बीच में है कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट। कितनी वैल्यू है? इनफाइनाइट, राइट? फिर एक होता है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 3 to 7। अगर ओपन ब्रैकेट को लिखने को और भी एक सिंबल होता है, कम यूज होता है, बट हो सकता है कि आप ऐसे दे दें, जैसा नहीं क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये और ये ओपन ब्रैकेट एक ही मतलब इसका, राइट? इसका क्या मतलब निकालोगे? 3 और 7 के बीच की सारी वैल्यू लेना है, इंक्लूडिंग 3 and 7। पर क्या ये नेसेसिटी है कि भाई दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए क्लोज, या तो दोनों क्लोज हो दोनों ओपन? ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन? तो इसका क्या मतलब निकालो? अगर x बिलोंग्स टू ऐसे लिखा हो क्लोज ब्रैकेट ऑफ 5 to ओपन ब्रैकेट ऑफ 30, करेंगे और 30 को इंक्लूड और 5 और 13 के बीच की वैल्यू लेंगे। फिर एक था कर्ली ब्रैकेट, जैसे कर्ली ब्रैकेट में ऐसा लिखा है तो व्हाट डज इट मीन? ओनली के बीच की कोई वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 3x की वैल्यू या तो 3 होगा या x की वैल्यू 7 होगा। तो कभी भी अगर मुझे कोई नंबर, मेरा सॉल्यूशन लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट दे रखा, मेरा स्टेटमेंट का सॉल्यूशन पूछा है, मुझे फाइनल आंसर लिखने के लिए मेरे पास जो अवेलेबल ब्रैकेट वो 3 ब्रैकेट पूरे में, इसमें से आपको कोई ब्रैकेट यूज करना पड़ता होगा। ऐसा कौन सा टर्म है जो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में आता है? इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट एंड क्यों ऐसा? क्योंकि जो डिफाइंड ही नहीं है उसको इंक्लूड कैसे करें, इसलिए गलती से भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। क्लियर? ओके, अब देखिए कल आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले थे, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है 2x/3 + 4 less than equal to x/2 + 5 less than equal to 1 - 3x/7।
मुझे पूछा गया कि स्टेटमेंट का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। स्टेटमेंट का सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखा जाए तभी इसको रीड कैसे करोगे, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दिखने में आपको एक क्वेश्चन लगता है बट है ये दो क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर ले और इसको भी सेटिस्फाई कर ले। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल सोल्व कर लेते हैं। 2x/3 + 4 is less than equal to x/2 + 5 and x/2 + 5 is less than equal to 1 - 3x/7। ये मेरे लिए दो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे, x को एक साथ ले लोगे जैसे कल कर भी रहे थे अपने। 2x/3 - x/2 less than equal to 5 - 4, एलसीएम लोगे तो 4x - 3x डिवाइड बाई 6 less than equal to 1, x/6 is less than equal to 1। आप 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 पॉजिटिव है। चेंज कब होती है? अगर यहाँ पर -6 होता है, मैं -6 को मल्टीप्लाई करता तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होता, बट इसमें साइन चेंज नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, एक तरह से देखा जाए मैं दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, 6 कर लिया और यहाँ पर 6 पॉजिटिव, तो आपकी इनइक्वालिटी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फाइनली हमें क्या मिला, x किससे छोटा, इसको क्या रीड करोगे, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर सिर्फ इस पार्ट का अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसका सॉल्यूशन को अगर मुझे आंसर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट ऑफ -6 × 2 x की वैल्यू 6 से छोटी है। 6 से छोटी कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। भाई 6 से छोटी वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, दैट बिलोंग्स टू -∞ से लेके 6। अब इस तरफ आ जाते हैं, ये देख पार्ट हुआ। अब इस तरफ सोल्व करने के लिए -3x/7 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, x/2 + 3x/7 less than equal to 1 - 5 -4, एलसीएम लोगे तो 7x + 6x डिवाइड बाई 14 less than equal to, ये 13x हो गया। ये 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 14 पॉजिटिव नंबर है। 14 × -4 -56। आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए, x का, तो 13 से डिवाइड करोगे तो 13 से जब मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड पे इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों वापस नहीं होगी, क्योंकि वापस पॉजिटिव वैल्यू है। तो -56/13। इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा आंसर, x belongs to open bracket of -∞ to -56/30, x less than equal to -56/30, राइट। पर ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ इसका आंसर है जो ये फाइनल, ये जो आप लिख लो, और ये जो है वो इसका आंसर है। हमें जो आंसर चाहिए वो कौन सा चाहिए, जो दोनों का कॉमन वैल्यू का, क्योंकि आपको वैसे x की वैल्यू चाहिए तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कल हमने एक पैरामीटर सीखा था, कौन सा, इंटरसेक्शन। क्या सीखा था, क्या था वापस मुझे मतलब समझो। पहले इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू, ये किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का। इसका काम क्या होता है, जब इसको रीड करोगे तो क्या रीड करोगे, इंटरसेक्शन मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ए एंड बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए।
सपोज ए अगर मेरा -3, 5, 7, 9 का एक सेट है, 4 एलिमेंट का सेट है। बी अगर मेरे पास 5, 9, 15 एंड 20 है, और अगर मुझे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, कौन कौन सा 5 एंड 9, क्योंकि 5 और 9 दोनों में ही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होगा, मतलब जो कॉमन वैल्यूज होगा। क्लियर? अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का काम क्या है, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन चाहिए, अभी आपका एक सॉल्यूशन ये मिला, दूसरा सॉल्यूशन ये मिला, बट आपको बीच में एंड है। एंड मीन इंटरसेक्शन, एंड मीन इंटरसेक्शन। ऐसा थोड़ी चलेगा कि एक्स की मैंने कोई वैल्यू पुट की, इसको सेटिस्फाई किया बट इसको नहीं किया, तो चलेगा? नहीं चलेगा। एक्स की मैंने कोई वैल्यू पुट किया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा पर इसको नहीं कर रहा है, तो चलेगा? नहीं चलेगा। आप एक्स की जो वैल्यू रखो वो तीनों जगह रहेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि एक्स मैंने रखा यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया ही, वो जब पुट करोगे तो सब जगह जाएगा। इसलिए आपको फाइनली क्या करना है, सबका इंटरसेक्शन लेना, और वो इंटरसेक्शन लेने का मैंने आपको एक नहीं करोगे तरीके बहुत है, बट आपके लिए एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में सोच रहा हूँ तो सबसे इजी तरीका है कि भाई नंबर लाइन बना लो। इसका आंसर क्या है, 6 से छोटा कहाँ तक, तो 6 अगर सपोज यहाँ है तो उससे छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। एक्स की अब उसी के नीचे आप इसका नंबर लाइन भी बना लो, ये तो इसका सॉल्यूशन है। इसका आंसर क्या था, एक्स इज बिलोंग्स टू -∞ टू, तो -56/13 नंबर लाइन पे 6 के राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि उससे छोटी वैल्यू है। तो अगर यहाँ कहीं है -56/13 उससे छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक गया? फिर आपको दोनों में जैसे शेडेड पार्ट को समझ में आ जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अच्छा, ये इसको इंक्लूड करना था, करना था, क्लोज है ना, करना है ना 6 को। तो आंसर में फाइनली आएगा कि नहीं आएगा तो बात की बात है, पर पहले तो करना था, इसको इंक्लूड करना है। यस, अब वापस देख के बताओ कि फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन जो होगा, इसके लिए मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो सॉल्यूशन कौन है, -∞ से लेके -∞/13, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट ये है। तो इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। इसका मतलब आपको समझ आया कि एक्स की जगह पर अगर आप लोग इसमें से, इसके अंदर कितनी वैल्यूज होगी, इनफाइनाइट, पर उसमें जब कोई भी वैल्यू रखोगे एक्स की जगह पर, वो एक कंडीशन को 100% सेटिस्फाई करता है। क्लियर हो जाए सबको, हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करो एक क्वेश्चन, कहीं अटक तो मुझे बताओ। अटकोगे तो तुरंत मुझे पूछोगे, वेट नहीं करोगे कि कल पूछ लेंगे, कल नहीं आएगा कभी भी।
पहले छोटी वैल्यू फिर 63/29 क्लोज ब्रैकेट में एक बार हमेशा चेक करने को फाइनल आंसर देने से पहले किसी का आंसर आ जाए फाइनल तो मुझे बता दो। आ गया जा रहा है ये फाइनल आंसर 48/5 का उससे बड़ा है 63/29 का भी छोटा है तो राइट हैंड में लेफ्ट साइड में और माइनस मैंने तो 48/5 है तो बस बाकी सब सही है। लास्ट में लिखते हैं पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं बड़ी वैल्यू लिखते हैं। छोटी वैल्यू 63/29 था यहाँ गलती से 63/9 लिखा पर छोटी वैल्यू 63/29 होगा तो आंसर क्या होगा 63/29 से लेके 48/5 सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ अभी के पास करना है यहाँ ब्रैकेट बस अब दोनों को नंबर लेंगे फिर वो सजेस्ट करा करोगे ना तो आपको कॉमन पार्ट मिल जाएगा। हाँ अच्छा देखना ना बच्चों आप लोगों का यहाँ पर ध्यान जिनका नहीं आया है इसका जो आंसर आया होगा वो आया होगा आपका x बिलोंग टू 63/29 टू इनफाइनाइट। ये किसी का नहीं है तो बताओ पहले मुझे ये आया x बिलोंग आपका आया
और इसका जो आंसर आएगा वो आया होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 48/5। ये दोनों आए, कितनों का आ गए ये दोनों, इंडिविजुअली सबका ही आ गया ऑलमोस्ट, है ना। ऐसा नहीं है, कौन सा नहीं है, उसमें क्या है आपका 9/, तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो करो चेक करो। अच्छा, इतना आने के बाद अभी भी किसी को कंफ्यूजन, मतलब इसके बाद ही मिस्टेक नॉर्मली बच्चे करते हैं क्योंकि उनको इंटरसेक्शन लेना नहीं आता है, पर मैंने बताया कि आपको ज्यादा लोडिंग नहीं लेना, आपको नंबर लाइन बनाना है। अब डायरेक्टली इंटरसेक्शन लेने की ट्राई मत करना, गलती करोगे अभी, क्योंकि वो तेज नहीं आएगा, तुरंत देख के समझ जाओ, राइट। वो तेज भी आएगा बट अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना अपने। तो 63/29 से चालू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ये इसका आंसर है। फिर आप उसी के नीचे इसका नंबर लाइन बनाओगे, कहीं आगे पीछे भी नहीं, उसी के नीचे। और फिर ये देखो 48/5 63/29 के लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, राइट साइड, क्योंकि नंबर लाइन का असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो 48/5 मेरा यहाँ होगा और मेरा आंसर उससे छोटी वैल्यू है जो कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। और फिर जैसे आप ये करोगे ना, आपको दिख जाएगा दोनों का कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो फाइनल आंसर ही 63/29 से लेके आईफोन में। और एक और इस बार अपने ये ट्राई करेंगे कि मिस्टेक ना हो। अभी ऐसा बोलते हैं कि x की वैल्यू 13 से 3 तक है, क्या बोलते हैं 3 से 13, पहला में छोटा नंबर आएगा, बाकी वो फीचर हाँ, जब दोनों तरफ हो तभी आप लोग को फोर्स करोगे, क्योंकि एक्स आपको यहाँ पर करना है और इसमें साइन क्योंकि एक्स साइन तो लोड ही नहीं था मेरे को।
क्योंकि मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो मैं देखूंगा तो बहुत -4/7 फाइनल आंसर क्या लिखूंगा x greater than equal to -4/7 आया और x less than equal to 56/59 है तो करने से गलत है। अब पढ़ो इसको रीड करो तो अच्छा x जब less than equal to 56/59 है तो 56/59 से छोटी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है माइनस इनफाइनाइट और छोटी वैल्यू का आपका सेडेड पार्ट इस तरफ होगा बाकी सब सही है ये सही है आपका आंसर -4/7 से लेके 56/59 फाइनल ये एक बार चेक करिएगा ये आंसर आ रहे सबका किसका नहीं है आ गया ना समझ आ गया अब कैसे करना है राइट। अगर मैं आप लोगों को जैसे ये जो चैप्टर का नाम मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये चैप्टर 5th या 6th चैप्टर है उसमें तो इस लेवल के भी क्वेश्चन है उसमें तो कैसे सिंगल क्वेश्चन में इतना दिया होगा मैंने आपको उसका एक पार्ट और एडवांस करा दिया कि दो चीज अगर एक साथ आए तो कैसे करोगे तो क्या करना है इंडिविजुअल दोनों को सॉल्व कर लेना है और फिर दोनों का इंटरसेक्ट कर लेना है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसके आगे चलते हैं ध्यान दीजिएगा अब क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप पहली बार ऐसा देखोगे शायद ये तो फिर भी सिंपल था आपको फिर इसमें नया क्या था कभी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े या माइनस से डिवाइड करना पड़े तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज होती बाकी ऐसा कुछ नहीं पड़ा है आपको
तो ब्रैकेट कैसे एक्सप्रेस करना वो बात हो गई हमारी। अब देखिएगा यहाँ पर आपको दिया है 2/x-2 मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। 2/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए 5/3। अब इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी क्या है, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? इसको नहीं कर पाओगे, जो सारे बच्चे करते हैं। इसको इसलिए नहीं कर पाओगे, जैसे 3 को आपने किया तो क्या ये साइन चेंज होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 पॉजिटिव है। पर अगर मैं x-2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये साइन चेंज होगा? आपको नहीं पता। आपको क्या पता कि x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपको क्या पता कि x-2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? समझ आए जो बोला मैंने? जैसे 3 मुझे पता है ना, 3 तो आप में पूरी दुनिया जानती है कि 3 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है। पर आप में और कोई भी नहीं जानता कि x-2 कैसी वैल्यू, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो 5-2 पॉजिटिव होगा, पर वही x अगर मैं 1 रखता हूं तो नेगेटिव भी होगा। इट मींस यहाँ पर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल भी नहीं कर सकते, उसमें भी प्रॉब्लम है। रेसिप्रोकल भी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ की साइन सेम है कि नहीं वो भी नहीं पता। हमें ये कंसेप्ट पता है कि रेसिप्रोकल कर दो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है, बट उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था, आपको ध्यान होगा, तो 2 लेस देन 5 है। मैं अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो कौन बड़ा? 1/2। साइन चेंज हुआ और होना भी चाहिए था, राइट। -3 इज लेस देन -2, ये भी एग्री करते हैं आपने। अब रेसिप्रोकल करो तो कौन बड़ा? -1/, क्योंकि ये -0.33 है, ये -0.5 है, तो कौन बड़ा होगा? -0.3, तो वापस साइन चेंज हुआ। बट अगर ऐसा होता कि -3 लेस देन 2, ये भी तो सही है, -3 2 से छोटा है, बट अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव तो हमें तो बढ़ा ही रहेगा। तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल करते टाइम मेरी इनइक्वालिटी मतलब दोनों तरफ सेम साइन है कि नहीं है। यहाँ क्या पता, क्योंकि आपको यहाँ तो पता ही नहीं कि x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या आपको केस लेना पड़ेगा। कैसे केस लूंगा मैं? पहले केस इस तरह से लूंगा कि मैं पहले से ही अज्यूम करके चलूंगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं पहले से ये लेके चलूंगा कि जो x-2 है, क्योंकि x-2 को लेके 2 पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। 0 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में थोड़ी 0 होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा वो तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटी कौन सी? x-2 मे बी ग्रेटर देन 0 और मे बी एक केस लेते हैं x-2 ग्रेटर देन 0, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ? x इज ग्रेटर देन 2, राइट। अब x अगर ग्रेटर देन 2 होगा देन x-2 पॉजिटिव है, तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ और मेरी साइन भी चेंज नहीं होगी। और 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3 × 2 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x -10, 10 इस तरफ गया, 10 + 6 16 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 5x हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ ना इनडायरेक्टली, तो 5 गया डिवाइड में, तब क्या मेरी साइन चेंज होगी या नहीं होगी? क्योंकि 5 x की वैल्यू किससे छोटी है? 16/5 से। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो x इज लेस देन इक्वल टू 16/5, x 16/5 से छोटा है, कहां तक जा रहा है? माइनस। पर ये x की वैल्यू 16/5 से छोटा कब है? सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, x की वैल्यू 16/5 से छोटा तब है जब आप ये अज्यूम करके चल रहे हो। तो इसका क्या मतलब निकालूं मैं कि मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी करना चाहिए। आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर अभी बनाना बाकी है, क्योंकि आप इस एजम्पशन के साथ काम कर रहे हो, ये हो रहा है, ये मान रहे हो आप लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनली जब मैं आंसर लिखूंगा तो मैं इस पर इसका क्या लूंगा? इंटरसेक्शन लूंगा, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना, x अगर 16/5 से छोटा है, 16/5 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.2 ना।
राइट। पर आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू 16/5 अगर मैं लिख के आया तो इनडायरेक्ट हम ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो -∞ से लेके 3.2 तक जा रहा है। तो -∞ से 3.2 के बीच में तो 0 भी होता है 0, 1 भी होता है, पर क्या वो 1 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ऊपर क्या लिया था, और वो नॉर्मली सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो यही सॉल्यूशन लिख के आते हैं। पर ये उसका सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जिस केस को लेके काम कर रहे हो उसका भी तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो हम इसी के नीचे इसका नंबर लाइन बना लेंगे। 16/5 3.2 है, तो 2 जो होगा इसके आगे होगा, कहीं लेफ्ट साइड में होगा, वहां से कहां तक जाना है? इनफिनिट तक, प्लस इनफिनिट तक। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो मेरा पहला जो केस है उसका आंसर आया 2 से चालू हो रहा है, अच्छा इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी इक्वल टू है ही नहीं ना, इक्वल टू ऐसा हो भी नहीं सकता, ओपन आएगा। इसको इंक्लूड, पर इसको इंक्लूड पर 2 से चालू हुआ, कहां तक गया? ये अब तक फाइनल नहीं, पर पहला केस का आंसर। इस पहले केस में किसी को भी क्लास में कोई भी यहाँ बैठा हो जिसको कुछ भी डाउट, पहले मैंने फर्स्ट क्लास में बोल रखा था 500 बार मुझे पूछो, मैं 500 बार बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको। आप यहाँ से डाउट लेके नहीं जाओगे घर में, बस पूरे तरह की काम करना है, डाउट लेके नहीं जाना है। क्लियर सबका? अब दूसरा केस क्या बनेगा? इफ x - 2 ग्रेटर देन 0 ले तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? x - 2 मतलब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, x इज लेस देन 2, क्या अज्यूम कर रहे हैं? x इज 2। अगर x 2 से छोटा है और अगर मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन चेंज होगा। 3 to 2 उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्या आएगा? 5x माइनस से शिफ्ट हुआ 16 लेस देन इक्वल टू 5x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16/5। मेरा आंसर कौन सा होगा? जो इस पर इसका इंटरसेक्शन होगा, तो नंबर लाइन बना लिया जाए। 16/5 से इसको रीड क्या करोगे आप? x is greater than equal to 16/5। कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? और इंक्लूड भी करना है 16/5 को, ओके। और ऊपर क्या है? x is लेस देन 2, लेस देन 2 तो 2 इसके लेफ्ट साइड में होगा, उसको इंक्लूड नहीं करना, उससे छोटी वैल्यू तो कहाँ तक जाएगा? -∞। क्या कॉमन है दोनों के बीच में? ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं जो 2 से छोटी भी हो और 3.2 से बड़ी भी हो, होती है कोई वैल्यू? तो दिख भी रहा है कि होती नहीं है। इस तरह की सेकंड केस का सॉल्यूशन क्या होगा? नल सेट। अगर इसका सॉल्यूशन कोई पूछे, यहाँ का फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ये है, सेकंड केस का सॉल्यूशन क्या होगा? नल सेट। नल सेट को लिखने का तरीका मैंने बताया था कल आप लोगों को, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या आएगा? अब फाइनल आंसर केस 1 में आंसर ये है, केस 2 में कुछ आएगी। तो इसलिए मेरा इस क्वेश्चन का जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा या ऑब्जेक्टिव में ढूंढूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मतलब क्या होगा मेरा आंसर? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 2 से लेके 16/5। अब दोनों में आए तो ये समझ आए? कोई डाउट? क्लियर? अब दोनों में आता तो, अगर दोनों में आता तो क्या करते? तो ऐसा कोई और क्वेश्चन देख लेते तो, और अपने कंफ्यूजन अगर कुछ होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और दोनों में अगर आंसर आए तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी दिख जाएगा। तो ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं अपने 2x - 3 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन 2x - 3 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 1/2। मुझे x की ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो उसका आंसर किससे बड़ा होना चाहिए? 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे।
अब क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक्स की नहीं, एक्स प्लस 4 की। एक्स की तो चलो जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक्स प्लस 4 से फर्क पड़ता है। तो कोई पूछे क्यों, तब क्या रीजन दोगे? क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्स प्लस 4 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सामने वाले को फर्क पड़ता होगा, पता चल जाए तो क्या कर लेते आप? तो क्या बोलोगे फिर? साइन ऑफ इनइक्वालिटी एग्जैक्टली, क्योंकि पता चलता तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे साइन को चेंज, इनइक्वालिटी को चेंज करना है कि नहीं करना है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो क्या केसेस बनाएंगे? केस 1 x plus 4e into x is greater than -4 गया तो -4 हुआ। इस एजम्पशन के साथ अब अगर मैं चलता हूँ तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगी नहीं। x plus 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी नहीं। x को शिफ्ट करता हूँ, 4x minus x is 3x minus x उस तरफ गया तो प्लस 10। अच्छा, काफी सारे बच्चे माइनस से कोई शिफ्ट करते तो भी इनइक्वालिटी की साइन चेंज करते, बोलते सर आपने तो बोला था माइनस से, पर मैंने ये बोला था माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। ये तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? प्लस 60 तो कर रहे हो दोनों साइड, प्लस माइनस करने पर साइन चेंज नहीं होता है। कब साइन चेंज होता है? मल्टीप्लाई या डिवीजन, मल्टीप्लाई या डिवीजन। अब 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब मेरा फाइनल आंसर कौन सा होगा? जो इस पर इसका इंटरसेक्शन होगा। उसके लिए क्या करेंगे? नंबर लाइन x किससे बड़ा है? 10/3 से बड़ा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफिनिट तक। उसमें 10/3 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू की साइन है ही नहीं। और उसके साथ में इसका इंटरसेक्शन, तो x -4 से बड़ा है, ग्रेटर देन -4, तो -4 लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड छोटा है ना इससे, तो -4 को भी इंक्लूड नहीं करना। उससे कहाँ तक जा रही है? प्लस इनफाइनाइट। तो दोनों का इंटरसेक्शन -4 से 10/3 के बीच। भाई दोनों का डिवाइड बाय का कॉमन क्या है? दिख रहा है डिवाइड बाय करने के बाद जब गलत बोल रहे हो, यहाँ पे 10/3 से लेके इनफाइनाइट है ना। तो x बिलोंग्स टू 10/3 और 10/3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 10/3 लेके कहाँ तक गया? इनफाइनाइट तक। ये आपका केस 1 हुआ। अब केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 क्या लोगे? x plus 4e ग्रेटर देन 0 ले चुका हूँ, अब क्या लूंगा? लेस देन 0। If x plus 4 is less than 0, तो x is less than -4। और जब इस केस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज होगा नहीं, 4x। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज होगा। क्यों होगा साइन चेंज? नेगेटिव वैल्यू है, तो लेस देन x plus 4। x को शिफ्ट करते हैं तरफ, 3x आएगा, -6 को शिफ्ट करते हैं, 6 plus 4 10 आएगा, तो x is less than 10/3। x is less than 10/3 से उल्टा आना चाहिए था, है ना। वैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि साइन चेंज हुई है, यहाँ पर ग्रेटर देन 10/3 था तो वहां पर लेस देन 10/3 था। अब आपका आंसर इस पर इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन। क्या होगा दोनों का? तो x की वैल्यू 10/3 से छोटी है, जहां पर हम 10/3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो कहां तक गया? नेगेटिव इंफिनिटी तक। इसके साथ इसका नंबर लाइन बनाओ। x की वैल्यू किससे छोटी है? तो लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। यहाँ पर कहीं पर -4, उससे छोटी वैल्यू कहां तक? तो दोनों में कॉमन क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -4 को इंक्लूड नहीं करना। इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ अलग क्या था? इसमें सिर्फ फर्स्ट में आंसर आया था, सेकंड में आंसर नहीं आ रहा था। इसमें क्या हुआ? दोनों में आंसर बना, फर्स्ट में भी बना, सेकंड में भी बना। तो आपका फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? अच्छा पहले तो मुझे बताओ, ये जो केस 1 और केस 2 बना वो और की कंडीशन ही एंड है, मतलब इसको बोलोगे तो केस 1 एंड केस 2 बोलोगे, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 बोलूंगा।
तो केस 1 भी हो सकता है और केस 2 भी हो सकता है। दोनों एंड तो वैसे भी नहीं होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो जाए नेगेटिव भी हो जाए। तो ये क्या हुआ और तो कल हम और एक सिंबल क्या समझ यूनियन का, जिनको नहीं पता यूनियन का सिंबल का काम क्या था, जैसे इंटरसेक्शन का काम क्या है एंड, उल्टा यू है ना उसका सिंबल, सीधा यू, और इसको बोलते क्या है यूनियन। यूनियन क्या करता है, दोनों में से कहीं पर भी होगा वो आपके आंसर में चलेगा। जैसे अगर 3 4 5 6 है और मुझे है ना ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, और हमें अगर ए यूनियन बी है तो व्हाट डज इट मीन, ए में होगा तो भी चलेगा और बी में होगा तो भी चलेगा। तो ए में होगा तो भी चलेगा तो मैं 1 2 3 तो लूंगा ही क्योंकि उसमें चलेगा मुझे, और 4 5 3 ऑलरेडी लिख चुके तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 5 6। और अगर मैं समझ आया इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन मतलब और, इसको अगर मैं वेन डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, जैसे पहला चैप्टर अपने स्टेट थियरी का चैप्टर है उसमें ऐसे ही सब आएगा। ये आपका एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, कौन कौन 1 2 3। यहाँ पर एक दूसरा सेट है बी करके जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6। ए के अंदर कौन था 1 2 3, बी के अंदर कौन है 3 4 5 6। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये दोनों का कॉमन पार्ट है, ये दोनों का इस कॉमन पार्ट में कौन सा एलिमेंट लिखेंगे 3, दोनों कॉमन कौन है 3। ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट कौन है जो सिर्फ ए है, तो इसके अंदर कौन कौन लिखूं 1 2, इसमें कौन कौन लिखूं 4 5 6। ये क्लियर हुआ। तो फिर मेरा इंटरसेक्शन में कौन हो गया, कोई पूछे इंटरसेक्शन मतलब कौन, ये वाला पार्ट, और ए यूनियन बी मतलब कौन सा पार्ट, सब कुछ ए में होगा तो भी ठीक है, बी में होगा तो भी ठीक है, और दोनों में होगा तो भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6। जैसे यूनियन को एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप लोग अभी 11th साइंस में है तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया मैथ्स और बायो। ऐसे बच्चों के जिन्होंने मैथ्स लिया जैसे आप सब लोगों, ऐसे ही बच्चों की जिन्होंने बायो लिया, कोई ऐसा भी तो होगा जिसने दोनों भी तो लिए होंगे, कम होते हैं पर होते तो हैं, है ना। कोई अगर मैं जाऊंगा नहीं मुझे मैथ्स और बायो लेते तो थोड़ी स्कूल मुझे मना कर देगी, है ना। तो वो की और क्या एग्जांपल है, ए में ए मैथ्स लोगे तो भी ठीक है, बायो लोगे तो भी ठीक है, और दोनों लोगे तो भी ठीक है, वो आपका यूनियन का एक एग्जांपल है। और मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको उसको वेन डायग्राम से भी समझाया, ठीक है। ये क्लियर हुआ राइट। तो फिर अब उसका यूज यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, तो हमें ये समझना है कि भैया और की कंडीशन थी, मेरा आंसर इस केस में भी चलेगा, मतलब चल रहा है आंसर में, पर यहाँ पर भी चल रहा है। तो फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 10/3, या तो पहले इसको लिख देते हैं, नॉर्मल सब नेगेटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आइडियली ऐसा लिखना चाहिए कि पहले नेगेटिव वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 10/3 टू इनफाइनाइट, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। मेरा आंसर में ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो और को लिखोगे कैसे मैथमेटिक्स में, तो यूनियन, और को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे यूनियन। पता चला क्यों यूनियन किया, क्योंकि कौन सा केस था एंड या और यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको वेन डायग्राम से, अब तो वो वेन डायग्राम वाला एक तरह से सेट थ्योरी का क्वेश्चन भी होगा, सेट थ्योरी चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट देखो इसमें, तो मजा आए दोनों केस, इसको बोलो चेक करना चालू, बोलो चेक कर लो फिर, हाँ टाइम हो गया वो ठीक है, आगे समझ में कोई जल्दबाजी की तो घर जाना है तो समझते हैं कि समझेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं डाउट। मैंने क्या बोला आप लोगों को, आप 500 बार मुझे पूछ सकते हो, मैं एक बार पूछूंगा आपको नहीं आएगा तो मुझे नहीं चलेगा,
क्लियर है? तो 1 to 18 क्वेश्चन किया था आप लोगों ने? हो गए सारे? सारे आंसर ही आ गए थे? टीचर का खाली होगा। चलो पहले टीचर वाले का हुआ था। तो प्रॉब्लम हुई थी क्या? प्रॉब्लम हुई थी बेटा, वो इंटीजर में इंफिनिटी रखना है नहीं रखना है, नहीं आएगा तो मतलब आपको पूरा अच्छे से ब्रैकेट और क्लोज ओपन कर लो, वो तीनों ब्रैकेट ध्यान रखना, इंटरसेक्शन एरिया है, बस ये तो आपको कैसे मन पे से ही जो अभी अपनी क्या ना हम तो ये आएगा आप लोगों का। एंड ये इनइक्वालिटी के साइंस ऑफ चेंज होगी कब नहीं होगी बहुत समझ में तो चलो आया होगा, बट ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर बच्चा भूल जाता है साइन चेंज करना, तो उल्टा आएगा, फिर जो ग्रेटर देन आना तो वो लेस देन आ जाएगा। तो उस पर बस आप लोगों को ध्यान जब डिनोमिनेटर में कभी भी जैसे सिंपल सा अगर मैं आपसे बोलूँ कि -5 लेस देन -2 होते हैं तो आप उसमें दो नहीं करेंगे, बट अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड तो माइनस माइनस +5 होगा और +2 होगा, तो कौन बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ, तो आपकी इक्वेशन साइन चेंज होगी। अब वही चीज अगर ऐसा होता -7 लेस देन -3 तो ट्रू है, और -1 से मैं मल्टीप्लाई अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो -7 by -1 तो 7, -3/1 तो 3, तो 7 ग्रेटर देन 3। तो इनडायरेक्टली अगर ऐसा है -3x ग्रेटर देन 7 है और कोई तो सॉल्यूशन अगर x चाहिए तो इसमें भी -3 से डिवाइड कर दो, तो -3 से डिवाइड किया तो उस टाइम पर इनइक्वालिटी साइन ये ध्यान देना है। बाकी ब्रैकेट आइडिया भी है, ओके। हाँ, क्योंकि ट्रिगो तो पढ़ा नहीं पड़ेगा मुझे, तो ट्रिगो का 2-3 क्लास हुए हैं, तो मैं आप लोगों को क्लासेस तो आप लोग या तो फिर ये भी कर सकते हैं, अगर कल नहीं आना संडे है अभी या चल रही है, अब ये भी कर सकते हैं कि मंडे से सब रेगुलर क्लास करना तो रोज ही क्लास होगा, नेक्स्ट वीक से रोज क्लास नहीं होगा आप लोगों का, और 1.5 आवर की क्लास होगी, तो 3:30 से 5 क्लास होगा मंडे, तो उस दिन आप हाफ में ना कर दिया ज्यादा मेरी तरफ से ये मंडे होगा, मतलब टाइम क्लास को अभी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक को है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो मंडे आप लोग 10 होगा तो एक मतलब 45 मिनट कर दिया था, 2:45 आ जाता, आप आ जाओ स्कूल से, यहाँ पर 2:45 तक आ जाओ, क्या होगा लाइक 2:45 तक आ सकती हूँ, बट थोड़ा घर से दूर है, तो 3 बजे तो पहुँच जाओगे।